संसद ने ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक को दी मंजूरी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी किया पारित। इसके तहत देश की 2/3 आबादी को मिलेगा सस्ती दरों पर खाद्यान्न। तेलंगाना मुद्दे पर शोर शराबे के बाद लोकसभा से 9 सदस्यों को 5 दिन और राज्यसभा से 2 सांसदों को किया गया 1 दिन के लिए निलंबित। लोकसभा दिन भर के लिए कल हुई स्थगित। गृह मंत्रालय को उम्मीद है कि अलग तेलंगाना राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला कैबिनेट नोट अगले 20 दिन में किया जाएगा पेश। गृह मंत्री ने कहा, मंत्रालय कैबिनेट तैयार कर रहा है नोट। सुप्रीम कोर्ट और उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में विधेयक पेश। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नए पैनल का होगा गठन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, लोकतंत्र में बेहतर तरीके से कामकाज चलाने के लिए सरकार को नागरिकों को सूचित करने के लिए करनी चाहिए हर मुमकिन कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी न केवल हमारे इतिहास में बल्कि वर्तमान और भविष्य में भी हमारे देश में रहेंगे प्रासंगिक। गांधी हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सिंह ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बताया। जोधपुर की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई मुमकिन। देश का सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर 3 हिंडन एयरबेस में विधिवत वायुसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर यह लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में भी उतारा जा सकता है। रात में पेट्रोल पंप बंद करने के प्रस्ताव से पेट्रोलियम मंत्री ने किया इनकार। वीरप्पा मोइली ने कहा, जनता के बीच से ही आया था विचार, नहीं है कोई योजना। सुप्रीम कोर्ट ने पेंटावेलेंट टीके के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के लिए दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। बच्चों को हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए लगता है ये टीका। दिल्ली की एक अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित क्रिकेटर अजीत चंदेला सहित 9 अभियुक्तों की जमानत पर फैसला सुनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। रुपए पर फिर हावी हुई गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ 66 पर हुआ बंद। सोना भी थोड़ा फिसला, लेकिन चांदी चमकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद पर हुई कार्रवाई के सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान में तालिबान आत्मघाती बम हमलावरों और बंदूकधारियों ने पाकिस्तान की सीमा के पास नंगरहार प्रांत में एक अमेरिकी शिविर पर किया हमला। दोनों तरफ से गोलीबारी में 3 हमलावरों की मौत। सीरियाई सरकार ने पश्चिमी सैन्य हमले की आशंका के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र से आक्रमण की स्थिति में हस्तक्षेप करने का किया आग्रह। सीरियाई विपक्ष ने की राजनीतिक समाधान की मांग। फ्रांस ने कहा, सीरिया में रासायनिक हमलों के लिए सिर्फ वहां की सरकार जिम्मेदार। रूस इस मामले में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा पेश किए गए सबूतों से पूरी तरह असहमत। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर। रोजर फेडरर को पिछले 10 सालों में पहली बार चौथे दौर से ही होना हुआ बाहर।